तीन मूर्ख जिन्होंने अकबर को बेचना चाहा। दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था, ढेकवापुर। नाम जितना अजीब, वहां के तीन भाई उससे भी ज्यादा अजीब थे। खुर्रन, पग्गन और छग्गन। तीनों गांव में मशहूर थे, मूर्खता के तीन रत्न। इनकी मूर्खता की कहानियां इतनी प्रसिद्ध थी कि बच्चे भी चिढ़ाते हुए गाते। तीनों भाई है बड़े अनाड़ी, दिमाग के बिना चलते भारी। पर तीनों भाइयों को खुद पर बड़ा गर्व था। खुर्रन खुद को दिमागदार, पग्गन इश्रमवान और छग्गन प्रतिभावान समझता था। हालांकि तीनों में से किसी ने कभी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया था। एक दिन तीनों खेत में बैठे आम की गुठलियों से खेल रहे थे। भोजन की कमी, काम की कोई व्यवस्था नहीं, और भविष्य तो ऐसा लग रहा था जैसे पास ही के कुएं में गिर गया हो। उसी समय खुर्रन बोल पड़ा, भैयो, दुनिया की सबसे महंगी चीज कौन सी है? पग्गन बोला, हीरा। छग्गन बोला, सोना। दोनों ने खुर्रन को देखा। खुर्रन ने गर्व से कहा, नहीं भाई, दुनिया की सबसे महंगी चीज है बादशाह अकबर। दोनों भाई उसकी ओर ऐसे देखने लगे जैसे कोई ऋषिमुनि बातें कर रहा हो। खुर्रन बोला, अगर हम अकबर को बेच दें तो करोड़पति बन जाएंगे। तीनों भाइयों के मुंह खुले के खुले रह गए। छग्गन बोला, अरे वाह, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। पग्गन बोला, हां, और अगर महंगा बिका तो हम राजा से भी धनी बन जाएंगे। तीनों ने ठान लिया, वे अकबर को बेचेंगे। मूर्ख योजना की शुरुआत। तीनों अपनी योजना बनाने बैठे। खुर्रन बोला, पहले अकबर को पकड़ना होगा। पकड़कर दूसरे राजा को दिखाएंगे और बेच देंगे। पग्गन बोला, रस्सी है? छग्गन बोला, रस्सी नहीं, पर मां की चक्की बांधने वाली डोरी मिल जाएगी। तीनों ने उसे ही सरकारी रस्सी घोषित कर दिया। फिर पग्गन बोला, अकबर भूखा हो सकता है, तो क्या खिलाएंगे? खुर्रन ने कहा, परसों के बचे हुए पराठे हैं, वही दे देंगे। छग्गन बोला, वो तो पत्थर जैसे हुए पड़े हैं। खुर्रन बोला, अरे, पत्थर जैसे पराठे राजा ही खा सकते हैं, आम आदमी नहीं। अब वस्तुएं इकट्ठी की गई। 1 चक्की की डोरी, 2 सख्त पराठे, 3 एक टूटा हुआ ताज जो किसी नाटक में मिला था। खुर्रन बोला, इस ताज को सिर पर रखेंगे तो लोग समझेंगे हम शाही परिवार से हैं। तीनों ने ताज एक एक करके रखा। ताज इतना टूटा था कि पहने वाला तुरंत मूर्ख दिखाई देता, लेकिन तीनों खुश थे। दिल्ली की ओर प्रस्थान। तीनों भाई ऐसे चल पड़े जैसे कोई खुफिया मिशन पर हों। रास्ते में एक धोबी मिला। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? खुर्रन बोला, अकबर को बेचने। धोबी का डंडा उसके हाथ से गिर पड़ा। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। पर तीनों ने सोचा, ईर्ष्या कर रहा होगा, इसलिए हंस रहा है। वे आगे बढ़ते गए और दिल्ली पहुंच गए। महल में एंट्री की कोशिश। अकबर के महल के बाहर सैकड़ों लोग अपनी अपनी समस्याओं के लिए इंतजार कर रहे थे। तीनों भाइयों को लगा कि ये लोग उन्हें रास्ता देंगे। खुर्रन ने ऊंचे स्वर में कहा, हट जाओ, हम अकबर को बेचने आए हैं। भीड़ एक क्षण के लिए शांत हो गई, फिर ठहाकों से भर गई। एक बूढ़ा बोला, अरे, इन तीनों को पागल खाने में ले जाओ। पग्गन बोला, हम पागल नहीं, शाही व्यापारी हैं। दरबानों ने उन्हें रोक लिया। एक दरबान बोला, क्या कहा? अकबर को बेचने आए हो? छग्गन बोला, हां, हमने अकबर को पकड़ा है, बस महल में छिपा हुआ है। दरबारियों ने सोचा, मजे की चीज है, बादशाह को जरूर दिखाएंगे। उन्होंने तुरंत तीनों को भीतर भेज दिया। दरबार में प्रवेश और पहली मूर्खता। अकबर का दरबार चल रहा था। जैसे ही तीनों भाई अंदर आए, दरबारी उन्हें देखकर दंग रह गए। खुर्रन बोला, जहां पनाह, हम आपको बेचने आए हैं। अकबर ने एक पल के लिए सोचा ये मजाक है, किंतु जब उसने तीनों के चेहरे देखे उसे समझ आ गया ये असल मूर्खता है। अकबर बोला, अच्छा, और मुझे बेचने का अधिकार तुम्हें किसने दिया?
पग्गन ने ताज निकाला। ये रहा सबूत। ये ताज असली है, इसलिए आप हमारे हो गए। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, ताज टूटा हुआ क्यों है? छगन बोला, हमने चेक किया था, असली है या नहीं। पत्थर पर पटक कर देखा। यह सुनकर तो अकबर की हंसी भी छूट गई। बीरबल की एंट्री, खेल अब दिलचस्प। बीरबल को बुलाया गया। वो आए और तीनों को देखकर मुस्कुराए। तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको अकबर की कीमत क्या लगती है? खुर्रन बोला, हमने तय किया है 50,000 सोने के सिक्के। पग्गन बोला, नहीं, 1,00,000। छगन बोला, नहीं नहीं, बादशाह है, कम से कम 10,00,000। तीनों आपस में ही लड़ने लगे। बीरबल ने कहा, एक काम करते हैं, हम बोली लगवाते हैं, जो बादशाह को खरीदेगा पैसा आपको मिलेगा। तीनों की आंखें चमक उठीं। वाह, ये हुई न बात। खरीदार ढूंढने की प्रक्रिया। बीरबल ने एक दरबारी को बुलाकर कहा, इन तीनों को बाहर ले जाओ और कहो कि बोली लगने वाली है, हम खरीदार बुला रहे हैं। तीनों भाई गर्व से बाहर ले जाए गए। वे पूरे महल में घूम घूम कर चिल्लाने लगे, आ जाओ, आ जाओ। अकबर बिकाऊ है, सस्ता नहीं, पर असली माल है। सारा महल ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल और अकबर दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन असली मजा अब शुरू होना था। कहानी का असली खेल, सबसे मजेदार मोड़, उलटफेर, सजा और शानदार मोरल, सब पार्ट 2 में आएगा। 3 मूर्ख जिन्होंने अकबर को बेचना चाहा। तीनों भाई खुर्रन, पग्गन और छगन अब दरबार के बाहर खड़े थे और ये सोचकर उत्साहित हो रहे थे कि बस अब बादशाह बिकने ही वाले हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कोई राजा आएगा, उन्हें 10,00,000 सोने के सिक्के थमाएगा और बादशाह अकबर को साथ ले जाएगा। लेकिन उधर अंदर दरबार में कुछ और ही पक रहा था। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, चलिए इन मूर्खों को उनकी मूर्खता की ऊंचाई का सही परख करवाया जाए। अकबर बोले, बीरबल, कुछ ऐसा करो कि इन्हें जिंदगी भर याद रहे, लेकिन इनका दिल भी न टूटे। अकबर का मजाक समझ आता था, लेकिन उनका दिल बड़ा था। वे मूर्खों पर भी दया कर देते थे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा हुक्म। बोली की घोषणा। दरबार के बाहर नगर की हवा में एक आवाज गूंजने लगी, सुनो सुनो, आज बादशाह अकबर की बोली लगने वाली है। दिल्ली के लोग हंसी में डूब गए, लेकिन मजे के लिए भीड़ इकट्ठी होने लगी। तीनों भाई समझ रहे थे कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। खुर्रन बोला, देखा, हमारा बिजनेस मॉडल सफल हो गया। भीड़ में ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन खरीदार नहीं। सब तमाशा देखने आए थे। बीरबल का चालाक मंच। बीरबल ने एक छोटा सा मंच बनवाया, उस पर एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया। भीड़ जमा हुई। तीनों भाई गर्व से इठलाते हुए सामने खड़े हो गए। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, आज अकबर की बोली लगेगी, लेकिन खरीदार बहुत खास है, दूर के बड़े राजा। तीनों भाई चौकन्ने हो गए। अरे वाह, सच में राजा आया है। पर असल में पर्दे के पीछे कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा शीशा, मिरर, रखा था। तमाशा शुरू। बीरबल ने तीनों भाइयों को कहा, आप लोग एक एक करके पर्दे के पीछे जाएं। आपको खुद अकबर दिखाई देंगे। उनसे बात कीजिए और तय कीजिए कि खरीदार उन्हें कितना देगा। खुर्रन गर्व से बोला, चलो पहले मैं जाता हूं। मुझे व्यापार की समझ सबसे ज्यादा है, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि राजाओं को बेचा नहीं जाता। भीड़ ने ठहाका लगाया। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, अब तुम्हारी सजा यह है, तुम तीनों की मूर्खता पूरे शहर के सामने नीलाम होगी। तीनों भाई एक साथ चिल्लाए, क्या, हमारी मूर्खता की नीलामी? बीरबल बोले, हां, जो कोई इसे खरीदेगा उसे ये मूर्खता मुफ्त में मिलेगी। भीड़ पर हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। खुर्रन बोला, और अगर कोई नहीं खरीदा तो? बीरबल बोले,
तो तुम्हें ही इसे संभाल कर रखना होगा, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा बोझ कोई उठाना चाहता नहीं। तीनों भाई सिर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन अकबर ने दिया अंतिम मोड़। अकबर खड़े हुए और बोले, तीनों में मूर्खता जितनी भी हो, इन्होंने हमें हंसाया जरूर है, और जो हंसाता है वो बुरा नहीं होता। दंड के बदले हम इन्हें अवसर देंगे। तीनों के चेहरे खिल गए। अकबर बोले, तुम्हें राज्य का हसोड़ दूत नियुक्त किया जाता है। हर गांव बनगर में जाओ, अपने किस्से सुनाओ, लोगों को हंसाओ। तीनों बोले, और पैसा? बीरबल बोले, पैसा नहीं, पर लोगों की हंसी मिलेगी, और वही तुम्हारी पूंजी होगी। तीन मूर्ख पहले तो थोड़ा निराश हुए, फिर बोले, चलो ये भी ठीक है, और वे निकल पड़े देश भर में हंसाने। और लोगों ने उन्हें क्या नाम दिया? दिल्ली में लोग कहते हुए घूमते, तीन मूर्ख नहीं, तीन मस्खरे। उनकी शर्तें बदल गई। अब उन्हें कोई नहीं चिढ़ाता था। लोग सुनते, हंसते, खुश होते। उनकी मूर्खता अब मजाक नहीं, मनोरंजन बन गई थी। कहानी का मोरल, मस्तकहानी का संदेश। मूर्खता जब तक छुपी रहे शर्म है, पर जब उसे हंसी में बदल दो तो वही मूर्खता दुनिया को खुशी देने का साधन बन जाती है। या सरल शब्दों में, जो खुद पर हंस सकता है उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। अंधे साधु की भविष्यवाणी जो गलत निकली फिर भी सच साबित हुई। हुक, क्या एक अंधा साधु कभी गलत होकर भी सही हो सकता है? यही सवाल उस दिन पूरे दरबार में गूंज रहा था। दिल्ली की सुबह थी, हल्की धूप, चहकते पंछी और किले के बाहर लंबी कतार। लोग एक ही चीज देखने आए थे, अंधा साधु जो भविष्य बताता है और हर भविष्यवाणी गलत निकलती है। फिर भी भीड़ उमड़ी थी। क्यों? क्योंकि अफवाह थी। गलत बोलकर भी उसकी बात सच हो जाती है। अकबर के कानों में ये बात पहुंची तो वो चिढ़ गए। ये कैसा मजाक है? गलत बोले और सही निकले, ये कौन सा इल्म है? बीरबल मुस्करा रहा था। जहां भीड़ हो वहां चतुराई भी होगी, जहां चतुराई हो वहां धोखा भी हो सकता है, जहां धोखा हो वहां बीरबल जरूर होगा। अकबर ने आदेश दिया, उसी वक्त उस साधु को दरबार में बुलाओ। दो सिपाही एक दुबला-पतला वृद्ध साधु को लेकर आए। चेहरे पर सफेद चूना, आंखों पर काला पट्टा, हाथ में लकड़ी की माला। साधु ने प्रवेश करते ही कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में आया हूं, आपका भविष्य बताने। अकबर हंस पड़े। पहले ये बताओ कि मेरी दाढ़ी में आज क्या फंसा है? साधु बोला, कोई मोती फंसा है महाराज। पूरी सभा ठहाका मारकर हंस पड़ी। अकबर ने दाढ़ी छूकर कहा, कछुए के सूप की बू है, ओ मूर्ख साधु। साधु बोला, प्रभु, मेरी हर बात गलत निकलती है, पर आप देखना, यही गलत बात एक दिन सही साबित होगी। सभा में सरसराहट फैल गई। बीरबल ध्यान से उसे देख रहा था। अजब आदमी है, अपनी गलती को ही ताकत बना रखा है। ये भविष्यवाणी सुनते ही हंगामा मच गया। दिल्ली की मोती महल गली में एक दौड़ होती थी। मोटू हलवाई, जिसका पेट खुद एक खीर की कढ़ाई जैसा था, हर साल गिरकर हार जाता था। अंधा साधु बोला, आज वही मोटू दौड़ जीतेगा। सब हंसते हंसते लोटपोट। कोई बोले, अरे साधु बाबा, उसे चलना भी मुश्किल है, दौड़ कैसे जीतेगा? लेकिन भीड़ उसके पीछे पीछे दौड़ प्रतियोगिता में पहुंच गई। और हुआ क्या? दौड़ शुरू होते ही मोटू हलवाई तो गिर पड़ा, पर उसके गिरने से सामने वाले तीन दौड़िए भी फिसलकर गिर गए। बाकी पीछे वाले रुक गए, और अचानक मोटू हलवाई लुढ़कते लुढ़कते फिनिश लाइन तक पहुंच गया। भीड़ चिल्लाई, वाह! साधु बाबा की गलत भविष्यवाणी फिर सच हो गई। अकबर चौंक पड़े। बीरबल की बाहें बंध गई। दिलचस्प, ये संयोग है या साजिश? ये सुनकर अकबर गुस्सा हुए। ये आदमी हमारा मजाक उड़ा रहा है। साधु बोला, गलत बोलता हूं महाराज, पर गलत भी सही हो जाता है। बीरबल ने साधु को देखने के लिए दरबार की छत पर पहरा लगवा दिया।
और दोपहर होते होते ऊपर से अचानक ठपक की आवाजें आने लगी। पहले पहरेदार चिल्लाए, हम पर किसी ने हमला किया। फिर देखा, आसमान से तरबूज गिर रहे थे। असल में किले की दीवार से लगे बाजार में एक लकड़ी का ऊंचा ठेला पलट गया था। ठेले पर भरे 40 तरबूज सीधे किले की छत पर लुढ़कते हुए गिर पड़े। पूरी जनता एक बार फिर चिल्लाई। देखा, साधु ने कहा गलत और हुआ सही। अकबर का माथा पक गया। बीरबल के दिमाग की चिंगारियां तेज हो गई। इस बार तो अकबर हिल गए। ये तो बगावत का इशारा है। बीरबल ने बोला, महाराज, इसे शांत दिमाग से देखते हैं। दोपहर के बाद किले के बाहर एक जुलूस निकल रहा था। एक नए बने रंगकर्मी नाटक दल में बादशाह अकबर की ताजपोशी का नाटक हो रहा था। नाटक के दृश्य में कलाकार अकबर को ताज पहना रहे थे। जानता क्या हुआ? एक कलाकार ने ताज पहनाते हुए ठहाका लगाया, देखो, मैं आज बादशाह अकबर की ताजपोशी कर रहा हूं। और यह दृश्य अकबर की खिड़की से साफ दिख रहा था। लोग फिर चिल्लाए। साधु की बात तीसरी बार गलत होकर भी सच हो गई। अब अकबर परेशान हो गए। बीरबल, मुझे इसकी गहराई चाहिए। ये कोई चमत्कार है या चाल? बीरबल बोला, महाराज, ये खेल भाग्य का नहीं, बुद्धि का है। बीरबल उसी शाम बाजार में घूमने निकला। उसने 3 अजीब बातें नोटिस की। एक, जहां भी साधु भविष्यवाणी करता है, वहां पहले से भीड़ जमा बोल बोलकर उस भविष्यवाणी को फैलाती है। 2, साधु गली गली घूमता नहीं, लेकिन भीड़ हर गली में उसकी बात फैला देती है। 3, साधु गलत बोलता है, लेकिन ऐसा कोई न कोई हादसा संयोग से सच कर देता है। बीरबल ने देखा कि साधु के पीछे पीछे 3 युवक घूमते रहते हैं। एक ढोलिया, एक चिल्लाने वाला और एक चतुर सा लड़का जो बार बार भीड़ को उकसाता। बीरबल की आंखों में चमक आई। खेल समझ आया। ये साधु अंधा नहीं और ये भविष्यवाणी नहीं। ये एक जाल है। लेकिन जाल कैसा? कैसे गलत बात को सही बनाया जा रहा है, ये पता लगाना बाकी था। बीरबल रात में भेष बदलकर साधु के डेरे पर पहुंचा। अंदर धुंधली रोशनी, तीनों युवक बैठे हुए कुछ गिनते सिक्के, और साधु बोला, कल फिर गलत बोलेंगे, भीड़ उसे सच कर देगी। बीरबल ने मन ही मन कहा, तो ये भीड़ को मोहरा बनाते हैं। उसी वक्त साधु ने अपनी आंखों का पट्टा हटाया। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल फुसफुसाया, समझ गया, ये अंधा नहीं, ये तो लोगों की मूर्खता का फायदा उठाने वाला ठग है। लेकिन बीरबल को पकड़ लिया गया। हां, तीनों युवकों ने उसे घेर लिया। कौन है तू? हमारे तंबू में झांकने वाला? बीरबल मुस्कराया, मैं वो हूं जिसकी आंखें तुम्हारी आंखों से ज्यादा खुली हैं। और तभी साधु ने चाकू निकाल लिया। क्या साधु बीरबल को नुकसान पहुंचाएगा? कैसे गलत भविष्यवाणी को सही करने का असली रहस्य खुलेगा? क्या भीड़ साधु की असलियत जानेगी? और अंत में कौन सी मोरल कहानी जम लेगी? अंधे साधु की भविष्यवाणी जो गलत निकली फिर भी सच साबित हुई। बीरबल साधु के तंबू में पहुंच चुका था। साधु नकली अंधा साबित हुआ। तीनों युवक मिलकर गलत भविष्यवाणी को सच कराने का जाल रचते थे। और अब बीरबल पकड़ा जा चुका था। साधु ने चाकू बीरबल की ओर तान कर कहा, तो तूने हमारा सच देख लिया, अब तुझे दुनिया नहीं देखेगी। तीनों युवक घेरकर बोले, इसे खत्म कर दो बाबा, नहीं तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। बीरबल शांत था, चेहरे पर जरा भी डर नहीं। वो बोला, अगर मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो क्या गरीब जनता को फिर कभी भविष्यवाणी सुनाने का मौका मिलेगा? साधु रुका। वो अपनी भविष्यवाणियों की भीड़ से कमाई करता था। और बीरबल ने ठीक उसी जगह चोट की। साधु बोला, क्या मतलब? बीरबल हंसा, अगर मैं मर गया तो राज्य में हाहाकार मच जाएगा। लोग मानेंगे कि तुमने कुछ गलत किया है। भीड़ तुम्हें सिर पर नहीं, पत्थरों पर बैठाएगी। साधु और उसके साथी एक दूसरे को देखने लगे।
बीरबल ने मौका साधा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे खेल का पर्दाफाश भी मैं ही कर सकता हूं, और खेल चलाना भी। साधु ने चाकू नीचे कर दिया। बोल, क्या चाहते हो? बीरबल बोला, कल तुम दरबार में भविष्यवाणी करो कि अकबर का राज्य आज डूब जाएगा। तीनों युवक दंग। मगर ऐसा कैसे होगा? हम क्या पूरा राज्य डुबो देंगे? बीरबल ने कहा, गलत भविष्यवाणी ही तो करनी है ना। गलत बोलो, बाद में मैं उसे गलत होकर भी सही बना दूंगा। इस खेल में बीरबल अपनी ही चतुराई का जाल बिछा चुका था। अंधा साधु, अब नकली अंधा, अकबर के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, आज आपका पूरा राज्य डूब जाएगा। सभा हंसी से लोटपोट हो गई। कोई बोला, महाराज, जरा तैरने की तैयारी कर लीजिए। अकबर खींचे हुए थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अब की बार ये ज्यादा बढ़ गया। बीरबल बोला, महाराज, धैर्य रखें, आज कुछ अनोखा होगा। बीरबल ने शहर के सभी कुओं, तालाबों और नदी के घाटों पर संदेश भेजा। आज शाम राजा अकबर शहर के जल स्रोतों का निरीक्षण करेंगे। पूरा प्रशासन हर जगह पानी भरने लगा। सफाई, धुलाई और तैयारी के कारण हर गली, हर नाली में पानी बहने लगा। शाम होते होते पूरा राज्य सचमुच पानी में डूबा दिखाई देने लगा। लोग बोले, अरे, साधु की गलत भविष्यवाणी फिर सच हो गई। अकबर ने भी देखा, हर तरफ पानी ही पानी। गाड़ियां छींटे मार रही हैं। लोग पांव बचाकर चल रहे हैं। जानवरों के बाड़े भी कीचड़ से भर गए। अकबर दंग रह गए। बीरबल का बड़ा खुलासा, राज्य नहीं डूबा, मूर्खता डूबी है। भीड़ के सामने बीरबल ने जोर से कहा, साधु की भविष्यवाणी सच नहीं, सच करवाने वाली जनता की मूर्खता सच है। भीड़ शांत। बीरबल ने कहा, जब इसने कहा मोटा आदमी दौड़ जीतेगा, तभी 3 लोग गिराए गए। जब इसने कहा तरबूज बरसेंगे, किसी युवक ने ठेला जानबूझकर गिरा दिया। जब इसने ताजपोशी की बात कही, उसके गिरोह ने नाटक मंडली से मिलकर दृश्य बनवाया। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। फिर बीरबल ने साधु का पर्दा फाड़ने वाला वाक्य कहा, ये भविष्यवक्ता नहीं, ये तो अपनी गलतियों को सच कराने वाला ठग है। और बीरबल ने साधु की आंखों से काला पट्टा हटाया। साधु ने आंखें पूरी खोल दी। जनता चौंक गई। अकबर गरजे, तो तुम अंधे नहीं थे? तुमने जनता को धोखा दिया? साधु घुटनों पर गिर गया। महाराज, गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। बीरबल बोला, महाराज, दंड जरूरी है, पर जनता के लिए एक सीख भी जरूरी है। अकबर ने पूछा, क्या सुझाव है? बीरबल बोला, इस साधु को राज्य भर में घूम घूम कर बताना होगा कि कैसे गलत भविष्यवाणी सच बनती थी। साधु ने सिर झुका दिया। तीनों युवक को भी चोरी के काम में लगाने की बजाय सार्वजनिक चेतावनी के लिए पकड़ लिया गया। मोरल, मूर्खता से बड़ा अंधापन कोई नहीं। जिन लोगों ने आंखें होते हुए भी बिना सोच विचार के साधु पर भरोसा किया, वही असली अंधे थे। बीरबल बोला, गलत भविष्यवाणी सच तभी लगती है जब सच देखने वाली जनता अंधी हो जाती है। जैसे ही साधु को दरबार से बाहर ले जाया जा रहा था, वो बीरबल की ओर झुककर फुसफुसाया, बीरबल, एक आखिरी बात बता दूं, मेरी एक भविष्यवाणी अब भी नहीं टूटी है। बीरबल मुस्कराया, कौन सी? साधु बोला, जिस दिन मैं पकड़ा जाऊंगा, उस दिन से सच्चा खतरा शुरू होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे जैसा एक और साधु है जो सच में भविष्य बताता है, और वो गलत नहीं होता। बीरबल की आंखों में संदेह की चमक उठी। कौन है वह दूसरा साधु? क्या वह सच में भविष्य देख सकता है, या ये एक और ठगी का जाल है? अंधे साधु की भविष्यवाणी, अंतिम एपिसोड। नकली अंधा साधु पकड़ा गया, और जाते जाते उसने बीरबल के कान में कहा, मेरे जैसा एक और साधु है जो सच में भविष्य देख लेता है। बीरबल चौंका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इसे भूलो और काम पर ध्यान दो।
पर बीरबल को लगा कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह अकबर के महल में सनसनी फैल गई। एक लाल रंग की पोटली मिली जिस पर लिखा था, राज्य में आज कोई बड़ी घटना होने वाली है। सच बताने वाला साधु। अकबर गुस्से में बोले, एक और साधु? अब क्या हर कोई भविष्यवक्ता बन जाएगा? बीरबल ने पोटली खोली। उसमें सिर्फ एक काला धागा और एक पुरानी लोहे की कील थी। अकबर बोले, ये क्या भविष्यवाणी हुई? बीरबल बोला, महाराज, लगता है खेल गहरा है। धागा और कील, ये किसी अशुभ संकेत का प्रतीक हो सकता है या फिर किसी जाल का हिस्सा। बीरबल शहर में घूमने लगा। हर किसी से पूछताछ की। क्या किसी ने नए साधु को देखा? एक बूढ़ी महिला बोली, हां, कल बाजार में एक साधु आया था। उसने कहा, कल बादशाह के महल में कील गिरेगी और बड़ा संकट आएगा। बीरबल का दिमाग झंझना उठा। कील, पोटली, भविष्यवाणी, सब कुछ जुड़ा था। संध्या होते होते अचानक शोर मचा। महाराज के सिंहासन का एक हिस्सा टूट गया। दरबार में अफरात फरी। सिंहासन का एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा और उसके साथ एक बड़ी लोहे की कील टूटकर नीचे पड़ी थी। अकबर हक्का बक्का, ये वही कील है जो पोटली में थी। लोग चिल्लाने लगे, सच बताने वाला साधु सही है, वो कोई दिव्य पुरुष है। पर बीरबल शांत था। वो गिरा हुआ हिस्सा उठाकर ध्यान से देखने लगा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। बीरबल बोला, महाराज, ये भविष्यवाणी नहीं, एक चाल है। अकबर बोले, कैसी चाल? बीरबल ने सिंहासन के पीछे लगे हिस्से को देखा। वहां किसी ने जानबूझकर कील को आधा काटकर छोड़ रखा था ताकि वो शाम होते होते टूट जाए। महाराज ने कहा, यानी ये पहले से प्लान किया गया था? बीरबल, हां महाराज। सच बताने वाला साधु दरअसल उसी नकली साधु का साथी है। जांच करते करते बीरबल एक छोड़े हुए झोपड़े में पहुंचा। वहां एक आदमी बैठा था, लंबी दाढ़ी, साधु वेश में। उसने बीरबल को देखते ही कहा, तुम देर से आए, मैं जानता था तुम आओगे। बीरबल, तुम भविष्यवाणी नहीं करते, तुम तो बस पहले से अपराध करते हो और फिर उसे भविष्य का नाम देते हो। साधु हंस पड़ा, और लोग मूर्ख हैं, जो डर जाए वही मेरी कमाई है। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उसे पकड़ लिया। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार में कहा, महाराज, ये साधु भविष्य नहीं जानता था। ये पहले चोरी छिपे जगह बिगाड़ देता, फिर कहता ये होने वाला है, भीड़ दंग। बीरबल बोला, कुंडी तोड़कर कहता ताला टूट जाएगा, दरी कुतरकर कहता कपड़े फटेंगे, सिंहासन की कील काटकर कहता कील गिरेगी। अकबर ने सख्त आदेश दिया, ऐसे पाखंडियों को दंड मिलेगा और जनता को ठगा नहीं जाएगा। और पूरे राज्य में घोषणा हुई, भविष्यवाणी से नहीं, बुद्धि और जागरूकता से आगे बढ़ो। कहानी का मोरल, गलत भविष्यवाणी तब सच लगती है जब हम खुद डरकर उसे सच बनाने लगते हैं। सच देखने के लिए आंखें नहीं, दिमाग चाहिए। अंधविश्वास सबसे बड़ा अंधापन है। 4 पंडित और 5 भविष्यवाणियां, किस पर भरोसा करें? आगरावन में अचानक एक अफवाह फैल गई। 4 पंडित आए हैं और चारों की भविष्यवाणी एक दूसरे से उल्टी। राज्य भर में हलचल। किसी के यहां विवाह रुक गया, किसी के घर पूजा रुक गई, किसी ने खेती बंद कर दी। हर गली में सिर्फ एक ही सवाल, किसकी बात माने? अकबर के पास रिपोर्ट पहुंची। उन्होंने गुस्से में दरबारियों से कहा, अरे, एक भविष्यवाणी हो तो समझे, ये तो 4-4 पंडित सिर पर बैठ गए। तभी बीरबल मुस्कुराता हुआ आया। महाराज, लगता है राज में भविष्यवाणी की दुकान खुल गई है। अकबर बोले, बीरबल, कुछ करो। ये चारों पंडित जनता का दिमाग खा रहे हैं। 4 पंडितों का आगमन, 4 चेहरे, 4 चालें। अगले ही दिन चारों पंडित अकबर के दरबार में पहुंचे। चारों का वेशभूषा, चाल ढाल, बोलने का अंदाज एकदम अलग। एक पंडित विभाजनानंद कहते,
राज्य 2 हिस्सों में बंटेगा। आवाज भारी, चोगा मोटा, चेहरा रहस्यमय। 2 पंडित धूम्रानंद कहते, आज आकाश से धूल बरसेगी। बाल बिखरे, आंखों में लालपन, हाथ में राख भरा कटोरा। 3 पंडित धोत्रानंद कहते, महल की कोई कीमती वस्तु गायब हो जाएगी। कमर में मोतियों की माला, चलते चलते भी खनकती। 4 पंडित झंकारानंद कहते, आज रात दरबार में कोई बिना वजह हंसता रहेगा। हर बात पर मुस्कुराते, हर वाक्य में ठहाका। चारों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी की पोटली खोलकर रख दी। अकबर चकरा गए। ये चारों एक से बढ़कर एक। किसकी सुनूं, किसकी मानूं? बीरबल बोला, महाराज, पहले इनकी भविष्यवाणियां आजमानी चाहिए। पंडित विभाजनानंद बोले, राजा अकबर, आज आपका राज्य 2 हिस्सों में बंट जाएगा। अकबर चौंके, क्या? ऐसा कैसे? बीरबल मुस्कराया, महाराज, ये राज्य पूरे रूप में एक है, लेकिन 2 हिस्सों में बंट सकता है अगर हम इसे नक्शे पर आधा कर दें। बीरबल ने तुरंत एक विशाल नक्शा मंगवाया और उसके बीच में एक लकीर खींच दी। भीड़ हंस पड़ी। बीरबल बोला, देखिए महाराज, राज्य बांट दिया गया, पर असल में कुछ बदला नहीं। पंडित विभाजनानंद पसीने पसीने हो गए। अब बारी पंडित धूम्रानंद की। वे बोले, आज आकाश से धूल बरसेगी, आकाश काला होगा। अकबर बोले, क्या यह संभव है? बीरबल ने कहा, महाराज, बड़ी आसानी से। उसने सैनिकों को आदेश दिया, दरबार के बाहर के मैदान में घोड़ों को तेज दौड़ाओ। घोड़े पूरे मैदान पर दौड़े। धूल इतनी उड़ी कि आकाश सच में धुंधला पड़ गया। धूम्रानंद खड़े खड़े हैरान। ये कैसे? बीरबल बोला, आपकी भविष्यवाणी हम भी सच कर सकते हैं। अब बारी पंडित धोत्रानंद की। वे बोले, महाराज, आज शाम तक आपके महल से एक कीमती वस्तु गायब हो जाएगी। अकबर चिंतित, कहीं मेरा ताज? बीरबल ने तुरंत ताज को कोषागार में सील करवा दिया और सभी कीमती वस्तुएं सुरक्षित करा दी। फिर वो दरबार के सामने से अपनी चप्पल उठाकर ले गया। महाराज, आपकी चप्पल महल की वस्तु है और ये मैंने अभी उठा ली। अब ये गायब है, लेकिन चुराई नहीं। अकबर ठठाकर हंस पड़े और पंडित धोत्रानंद का चेहरा उतरा हुआ। अब मंच पर आए पंडित झंकारानंद। वे बोले, आज रात दरबार में कोई बिना वजह हंसेगा। बीरबल मुस्कराया, महाराज, ये तो मैं अभी करवा सकता हूं। उसने एक दरबारी से कहा, आगे आओ और पंडित जी का नाम रिपीट करो। झंकारानंद, झंकारानंद, झंकारानंद। पूरा दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ा। पंडित के नाम की ध्वनि ही इतनी मजेदार थी। चारों पंडित एक दूसरे को देखने लगे। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन बीरबल बोला, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने आपकी भविष्यवाणियां जबरन सच कर दिखाई। चारों पंडित अब घबरा गए थे। लेकिन अचानक धोत्रानंद ने कहा, हमारी 5वीं भविष्यवाणी बाकी है और वो सबसे बड़ी है। चारों ने एक साथ कहा, आज रात दरबार में किसी महान व्यक्ति का भाग्य बदल जाएगा। अकबर चौंक गए। किस महान व्यक्ति का? पंडित बोले, हम नहीं बता सकते, लेकिन यह रात भयानक है। तारे अनिष्ट बता रहे हैं। राज्य में हलचल होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का माथा हल्का सा ठंडा हुआ। अब बात मजाक नहीं लग रही थी। और तभी बीरबल ने चारों पंडितों को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक चिंताजनक मुस्कान आई, जैसे उसे कुछ बड़ा पता चल गया हो। बीरबल चुपचाप अकबर की ओर झुककर बोला, महाराज, 5वीं भविष्यवाणी इन चारों पंडितों ने अपने लिए की है और आज रात सच में किसी का भाग्य बदलेगा, लेकिन वो आप या राज्य नहीं। अकबर चौंक गए। तो किसका? बीरबल धीमे से बोला, चारों पंडितों का। पिछले भाग में क्या हुआ था? चारों पंडित, 1 कैलाश पंडित गणना वाला, 2 धनराज पंडित लालच वाला, 3
सूर्यभान पंडित, डर फैलाने वाला। 4. मंत्रानंद पंडित, टोटका वाला। इन सबने अकबर को 5-5 भविष्यवाणियां सुनाई और आधे दरबार को डरा दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक खेल खेलते हैं, सच और झूठ का सच। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। सच का दरबार और झूठ की मौत। 1. अकबर की घोषणा, आज भविष्यवाणी की परीक्षा। अगले दिन तड़के ही महल में ढोल बज उठे। अकबर ने सबको बुलाकर कहा, आज जो पंडित सच्ची भविष्यवाणी करेगा उसे सोने का सिंहासन, और जो गलत निकलेगा उसे दंड मिलेगा। चारों पंडितों की घिघी बंध गई। सब जानते थे उनकी भविष्यवाणियां एक दूसरे से टकराती थी। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, 5 भविष्यवाणियों की असली परीक्षा मैंने तय कर ली है। सबकी सांस अटक गई। कैलाश पंडित ने दावा किया था कि 24 घंटों में दरबार में अफरा तफरी मच जाएगी। बीरबल ने दरबार के सामने एक बहती हुई पेटी रखवाई और बोला, इस पेटी में 100 सोने के सिक्के हैं, जो भी चाहे उठा ले। जैसे ही घोषणा हुई, दरबारियों में धक्का मुक्की, चीख पुकार। हर कोई एक दूसरे को धकेलता हुआ आगे बढ़ा। कैलाश पंडित चिल्लाया, देखा महाराज, अफरा तफरी सच। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ये अफरा तफरी आपकी भविष्यवाणी के कारण नहीं, बल्कि मेरी परीक्षा के कारण हुई है। ये प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि उकसाई गई घटना है। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा, यह भविष्यवाणी नहीं, भ्रम है। पहली भविष्यवाणी फेल। धनराज पंडित ने कहा था कि राजा पर आज हमला होगा। बीरबल ने 2 नकाबपोश पहरेदारों को भेजा, जो अकबर की ओर दौड़े। दरबार हक्का बक्का, लेकिन वे दोनों घुटनों के बल गिर पड़े। महाराज, ये योजना बीरबल की थी, हम सिर्फ सैनिक हैं। धनराज पंडित उछल पड़ा, देखा, हमला हुआ, भविष्यवाणी सही। बीरबल मुस्कुराया, अगर मैं चाहता तो आज बादलों से फूल भी बरसा सकता था। क्या आप उसे भी अपनी भविष्यवाणी बोलते? अकबर हंस पड़ा, सही बात, यह हमला भविष्य की वजह से नहीं, बीरबल की योजना से हुआ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी, दूसरी भविष्यवाणी फेल। सूर्यभान पंडित ने दावा किया था, महाराज का वजन आज 5 सेर कम होगा। बीरबल अकबर को एक विशेष कमरे में ले गया। अंदर सिर्फ गर्म पानी और भाप का इंतजाम था। 1 घंटे बाद अकबर पसीने से तरबतर बाहर आए। वजन किया गया, वास्तव में 5 सेर कम। उसी पर विपत्ति आएगी। अब सब अकबर को घूर रहे थे। अकबर डर गया, बीरबल, मेरे ऊपर विपत्ति आने वाली है क्या? दरबार में सन्नाटा। तभी बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, अब विपत्ति आएगी उन चारों पर। चारों पंडित कांप गए। हम पर क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि आपने ही 5वीं भविष्यवाणी दी थी। अगर पहली 4 गलत है तो 5वीं भविष्यवाणी आपके लिए सच हो गई। चारों एक साथ बोले, मतलब हमारी ही भविष्यवाणी हम पर ही? बीरबल मुस्कुराया, जी, आपने कहा था विपत्ति उस पर आएगी जो भविष्यवाणियां झूठी साबित करे। आप चारों की भविष्यवाणियां ही झूठी थी, तो विपत्ति आप चारों पर। पूरा दरबार हंस हंसकर लोटपोट। अकबर ने आदेश दिया, ये चारों पंडित डर फैलाने वाले, लालच से अंधे, झूठ से भरे हुए हैं। आज से इन पर कड़ी नजर रखी जाए और इन्हें अपनी भविष्यवाणी का असली फल मिले। चारों पंडित रोते हुए बोले, बचाइए बीरबल जी। बीरबल ने कहा, गलतियां दोबारा न हो, सच्चे बनो। चारों ने कसम खाई, आज के बाद झूठी भविष्यवाणी नहीं करेंगे। कहानी का मोरल, भविष्यवाणी सच नहीं होती, सच्चाई और कर्म भविष्य बनाते हैं। जो भविष्य का डर बेचते हैं वे लोगों के दिमाग पर राज करते हैं, लेकिन बुद्धि और सत्य डर को हर बार हरा देते हैं। और सबसे बड़ा ज्ञान, जब 4 झूठ मिलकर एक सच बनाना चाहें
तो एक बीरबल काफी है उन्हें तोड़ने के लिए। बीरबल और सपनों का कर। एक सुबह अकबर महल के दरबार में बैठे थे। उनकी भौहें तनी हुई थी और चेहरा चिंतित। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक अजीब समस्या है। रात को मैं सपने देखता हूं और कल सुबह नींद खुलते ही लगता है कि इन सपनों का भी कोई मूल्य है। यदि मैं सपनों का हिसाब रखूं तो क्या सही होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सपनों का कर, यह तो बेहद रोचक विषय है। आपके दरबार में हर सपना खजाने जैसा मूल्य रख सकता है। अकबर ने आंखें फैलाई। तो इसका कर कौन लगाएगा? बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, इसे लगाने का काम सिर्फ बुद्धिमान और मजेदार व्यक्ति कर सकता है और मैं आपकी सेवा में तैयार हूं। बीरबल ने आदेश दिया, सभी दरबारी और आम नागरिक जो भी सपने देखता है उसे लिखकर मेरे पास लाए। हम देखेंगे कि कौन सपनों का कर देगा। पहले दिन सभी लोग महल में आए और अपने सपनों की सूची दी। कुछ सपने अजीब थे। एक दरबारी ने कहा, महाराज, मैंने सपना देखा कि मैं उगते सूरज के पीछे दौड़ रहा हूं। एक और दरबारी बोला, मैं सपने में रसोई में बैठा था और रोटियां उड़ रही थी। एक किसान ने कहा, महाराज, मैंने सपना देखा कि मेरी बैलगाड़ी उड़ रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सभी सपनों को मूल्य देना है, लेकिन असली चुनौती यह है कि कौन सपनों का कर भरेगा। बीरबल ने नियम बनाए। 1. जो सपना मजेदार है उसका कर आधा सोने का सिक्का। 2. जो सपना डरावना है उसका कर पूरा सोने का सिक्का। 3. जो सपना अद्भुत या असंभव है उसका कर 2 सोने के सिक्के। अकबर चौंक गए। बीरबल, सपनों पर कर, क्या ये न्याय संगत है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये न्याय नहीं बल्कि बुद्धि की परीक्षा है। कौन अपने सपनों के मूल्य को समझ सकता है और कौन छल या चालाकी से बच सकता है। दरबारियों ने अपने सपनों की सूची दी। बीरबल ने देखा, एक दरबारी ने सपना बताया कि उसने बादशाह की शाही रोटी खा ली। बीरबल ने पूछा, तो इसका कर कितना देना चाहोगे? दरबारी बोला, अर्ध सोने का सिक्का। बीरबल ने मुस्कराया, सही, मजेदार सपनों का मूल्य आधा होता है। किसान ने कहा, महाराज, मैंने सपना देखा कि मेरी बैलगाड़ी उड़ रही थी। बीरबल ने पूछा, तो इसका कर? किसान ने सोचा और बोला, 2 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, सही, अद्भुत सपनों का मूल्य उच्च होता है। कुछ चालाक दरबारी ने सोचा, हम सपना बताएंगे लेकिन कम कर देंगे। बीरबल ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने एक नया नियम लागू किया, जो सपना बताकर कर छिपाएगा उसका सपना उल्टा सच साबित होगा। जैसे ही दरबारी ने सपना घटाकर बताया, अगली सुबह वही सपना पूरे महल में सच हो गया। उदाहरण, जो सपना में उड़ते बैल की कहानी बताई थी, वास्तव में महल का कुत्ता झूलते तार पर चढ़ गया। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो छल करता है उसका सपना उल्टा सच साबित होता है। सपनों का कर केवल ईमानदारी से भरा जाना चाहिए। बीरबल ने अब सभी दरबारियों को बुलाया। सपनों का कर केवल सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि सत्य, ईमानदारी और बुद्धि में भी भरा जाता है। जो सपना दिखता है वो केवल मन में है। जिसने कर चुराया उसके सपनों में उलझन आएगी। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने कहा, तो ये केवल मजाक नहीं बल्कि एक शिक्षा भी है। मोरल 1. सपने केवल मन के होते हैं। उनका मूल्य ईमानदारी और समझ से तय होता है। 2. छल और चालाकी से सपना छोटा नहीं होता, उल्टा प्रभाव डालता है। 3. सपनों का कर केवल वित्तीय नहीं, बुद्धि और चरित्र में भी भरा जाता है। बीरबल की वो चाल जिससे एक ही सवाल में 7 गुनाहगार पकड़े गए। एक सवाल और 7 गुनाहगार। क्या बीरबल इतना बड़ा खेल एक ही दाव में खेल सकते थे
यही प्रश्न बनता है हमारी इस अद्भुत कहानी का हुक। अकबर का राजकोष पूरे हिंदुस्तान की जान था। उस दिन सुबह जैसे ही मुहरबंद खजाना घर खोला गया, पूरे महल में हंगामा मच गया। 4 बड़े बड़े सोने के संदूक आधे खाली, चांदी की ईंटें भी उड़ी हुई, बहुमूल्य जवाहरात गायब। खजांची कांपते हुए अकबर के सामने घुटनों पर गिर गया। जहांपनाह, सारी रात खजाना घर बंद रहा था। चाबी सिर्फ मेरे पास थी और मेरे 4 सहायक पहरा दे रहे थे, लेकिन चोर ने पता नहीं कैसे सब गायब कर दिया। अकबर का चेहरा लाल। अगर चोर अंदर मौजूद नहीं था तो बाहर से कैसे आया, और अगर बाहर से नहीं आया तो ये काम अंदर वालों ने किया। पूरा दरबार सन्न। बीरबल शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चिंगारी थी। अकबर गरजे, बीरबल, राज्य का खजाना खाली हो जाए, ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान है। चोरों को तुरंत पकड़ो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इस काम के लिए मुझे पूरा दरबार चाहिए और खजाने वाले 5 लोगों को भी सामने बुलाना होगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। कुछ ही पलों में 5 सहायक, खजांची और दरबान, कुल 7 लोग राजमहल के बीचों बीच खड़े थे। सबके चेहरे डर, तनाव और झूठे विनम्रता से भरे थे। बीरबल ने सबको देखा और मुस्कुराए। अकबर को समझ ही नहीं आया कि बीरबल मुस्कुराए क्यों, लेकिन वे चुप रहे। बीरबल ने सबको देखना शुरू किया। हमेशा सीधा सादा, लेकिन कभी गरीब न दिखने वाला आदमी। कहता था कि मेहनती है, पर खर्चे हमेशा आय से ज्यादा। बहुत बातें करने वाला, झूठ बोलते बोलते भी हंस देता था। चुप रहने वाला, लेकिन चालाक आंखों वाला। 4 पहरेदार नंबर 3 हलवाई राम, पहरेदारी से ज्यादा लड्डू बनाने में दिलचस्पी। 5 पहरेदार नंबर 4 अमीन खान, कहने को ईमानदार पर सबसे ज्यादा डरने वाला। 6 खजाने का रिकॉर्ड रखने वाला लाला बख्शी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, हमेशा पसीने से तर, हर बात में मैं तो गरीब आदमी हूं कहना उसकी पहचान। 7 रात्रि दरबान केला सिंह, नाम के गणित में सीधा, काम के गणित में टेढ़ा। बीरबल ने मन में सोचा, इनमें से कम 3 ने मिलकर काम किया है, लेकिन पकड़े जाएंगे सभी। अकबर को लगा कि बीरबल सभी से पूछताछ करेंगे, धमकाएंगे, जांच करवाएंगे, लेकिन बीरबल ने तो किसी से एक शब्द भी नहीं पूछा। अकबर फट पड़े। बीरबल, क्या सोच रहे हो? खजाना रातों रात गायब हो गया और तुम बैठे मुस्कुरा रहे हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, केवल एक सवाल बाकी है और उससे सभी 7 गुनाहगार पकड़े जाएंगे। दरबार दंग। अकबर की भौहें उठ गई। एक ही सवाल, 7 गुनाहगार? बीरबल बोले, जी हां, जहांपनाह, और फिर आंखें बंद करके बोले, बस उस सवाल पूछने का समय आ गया है। सारे दरबारी खड़े, 7 शकील लोग सामने। बीरबल ने राजमहल के बीचों बीच एक लंबी, मोटी, काली, भयानक रस्सी रखवा दी और सबको उस रस्सी के चारों ओर खड़ा कर दिया। सबको लगा, क्या ये कोई जादू करने वाला है या चोर पकड़ने का कोई रहस्यमयी तंत्र होगा? फिर बीरबल ने शांति से कहा, ये रस्सी जादुई है। जो भी इसके पास खड़ा होकर झूठ बोलेगा, इस रस्सी का सिरा रात में देवता को बता देगा। 7 आदमियों के चेहरे बदल गए। जो निर्दोष थे वो हंस दिए, जो दोषी थे उनकी टांगे कांपी। बीरबल बोले, अब मेरा सवाल ध्यान से सुनो। कल रात तुम में से किसने खजाना नहीं चुराया? जिसने नहीं चुराया वो रस्सी को पकड़कर कहे, मैं निर्दोष हूं। अकबर ने सोचा, अरे इससे क्या पता चलेगा? चोर तो झूठ बोल देगा। लेकिन यह बीरबल का खेल था और खेल बहुत बड़ा था। 7 ने बारी बारी रस्सी पकड़ी। किसी ने कांपते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं। किसी ने बोला, मैं गरीब आदमी हूं, मैं कैसे चुराऊंगा?
किसी ने तो रस्सी को छूते ही हाथ पीछे कर लिए, जैसे रस्सी काट लेगी। अंत में सब रस्सी पकड़ चुके थे। अकबर के चेहरे पर उलझन थी। बीरबल, इससे क्या पता चलेगा? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, बस अब देखिए। उन्होंने पहरेदारों से कहा, अब सबको पीछे हटाओ। सातों दूर खड़े कर दिए गए। बीरबल ने रस्सी को उठाया और उसकी लंबाई नापी। फिर बोले, जहांपनाह, चोर पकड़े जा चुके हैं। सब हैरान। पूरे दरबार की सांसें अटकी हुई। बीरबल बोले, ये रस्सी जादुई नहीं थी। मैंने इसे रात को अंत का लगभग 6 इंच हिस्सा काटकर छोटा कर दिया था और सातों से कहा कि झूठ बोलने वाला को रस्सी देवता को बता देती है। अकबर समझ नहीं पाए। तो हुआ क्या? बीरबल ने कहा, जो चोर थे उन्हें डर था कि रस्सी पकड़ते ही देवता को पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने रस्सी का छोर पकड़ने की बजाय मध्यम भाग पकड़ा, ताकि गलती से सिरा न पकड़ ले। अकबर हके बके। बीरबल ने रस्सी का सिरा उठाया और बोले, देखिए जहांपनाह, इस रस्सी का सिरा किसी भी गुनाहगार ने नहीं छुआ, इसलिए रस्सी का छोर बिल्कुल साफ है। बाकी हिस्सों पर उंगलियों के निशान हैं। अकबर बोले, मतलब? बीरबल ने सातों की तरफ इशारा किया। ये सातों वही लोग हैं जिन्होंने डर के कारण रस्सी का सिरा नहीं पकड़ा और इसलिए पकड़ लिए गए। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर गर्व से चमक उठे। बीरबल, तुम कमाल हो। अब जब सब पकड़े गए तो अलग अलग पूछताछ में पता चला, खजांची ने सोने के सिक्के गायब किए, 2 पहरेदारों ने रात में चाबी बदल दी, 2 ने चांदी की ईंटें बाहर पहुंचाई, 1 ने जवाहरात तौलकर कम किए और आखिरी ने दरवाजा खुला रहने दिया। सभी ने मिलकर चोरी की थी, इसलिए सभी पकड़े गए। अकबर ने कठोर दंड का आदेश दिया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, इस राज्य में जादू की नहीं, सच्चाई की ताकत चलती है। बीरबल झुके और बोले, जहांपनाह, चोर चाहे 7 हो या 70, सच्चाई का एक धागा उन सबको जोड़कर पकड़ेगा ही। अकबर मुस्कुराए। और वो धागा, वो रस्सी? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, वो इंसान का डर है। डर गुनाहगार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल, सीख, गुनाह करने वाले से गलती नहीं, उसके मन का डर उसे पकड़वाता है। सच्चाई का एक ही सवाल 1000 झूठों की पोल खोल देता है। ठग जिसने अकबर को ही अकबर की नकली मुहर बेच दी। अगर कोई ठग इतना चालाक हो जाए कि बादशाह अकबर को ही अकबर की नकली मुहर बेच दे, तो बीरबल उस चालबाजी को कैसे पकड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अकबर कैसे अपनी ही मुहर खरीदने को तैयार हो गया? दिल्ली की सुबह वैसी ही चहल पहल भरी थी। चांदनी चौक में मसालों की खुशबू, दुकानों की आवाजें और गाड़ियों की खटखट कानों में एक राग की तरह बज रही थी। पर उसी भीड़ में एक आदमी धीरे धीरे चलता जा रहा था। रुमाल से ढकी हुई एक चमकदार तिजोरी जैसी छोटी डिब्बी हाथ में लिए। उसका नाम था फकीरा ठग। धोखे की दुनिया का उस्ताद, चौकन्ना दिमाग और चालाकी में बादशाह। उसकी आंखों में एक चमक थी। आज का निशाना था कोई आम आदमी नहीं, बल्कि खुद बादशाह अकबर। उधर महल में अकबर परेशान थे। बीरबल, उन्होंने गुस्से से आवाज दी। जी जहांपनाह, बीरबल हाथ जोड़कर आए। दरबार में बनी मेरी पुरानी शाही मुहर कहीं खो गई है। अकबर गरजे। और बिना मुहर के तो कोई भी शाही आदेश आधिकारिक नहीं माना जाएगा। पूरा दरबार हलचल में था, पर बीरबल शांत थे। जहांपनाह, मुहर मिलेगी, बल्कि शायद मुहर खुद आपके पास आ जाएगी। बीरबल मुस्कुराए। अकबर चौंके, ये क्या बात हुई? बीरबल बोले, थोड़ा सब्र रखिए। उधर फकीरा ठग अपने ठिकाने पर बैठा बोली उठा, दिल्ली के 100 लोगों को ठगा है, पर मजा तो तब है जब बादशाह को भी चूना लग जाए। उसने अपनी चोरी की हुई धातुओं से एक बिल्कुल असली जैसी नकली शाही मुहर बनाई थी।
सोने जैसी चमकदार, उभार, नक्काशी, सब एकदम वैसा जैसा छुटपन में असली मुहर की झलक देखी थी। फकीरा बोला, अब बस अगला कदम सही हो। और पैसा ही पैसा। अगले ही दिन ठग ने दाढ़ी बढ़ाई, फटी कमीज पहनी और खुद को बेचारा व्यापारी दिखाते हुए महल की ओर चला। राजकुमारों का रास्ता रोकना आसान नहीं, पर उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बादशाह को शाही मुहर मिल गई, मुहर मिल गई, मुहर मिल गई। सिपाही चौंक गए। कौन हो तुम? एक ईमानदार नागरिक, ठग ने दुख भरी आवाज में कहा। मुझे रास्ते में ये मुहर मिली, सोचा बादशाह को लौटाओ, पर इसका एक छोटा सा इनाम तो बनता है। सिपाही उसे दरबार में ले आए। अकबर गुस्से से उबल रहे थे, पर ठग पर नजर पड़ते ही चौंके। फकीरा ने कपड़ा हटाया, चमकदार सोने सी मुहर। अकबर आंखें बड़ी कर बोले, ये तो मेरी ही मुहर लगती है। फकीरा ने अभिनय में डूबते हुए कहा, जहां पनाह, आपको तो लाखों लोग देखते हैं, शायद गिर गई होगी। मैं तो एक गरीब आदमी हूं, बस ईमानदारी से लौटा रहा हूं। थोड़ा इनाम मिल जाता तो मेरे बच्चों का पेट भर जाता। अकबर का दिल पिघल गया। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको लग रहा था कि मुहर असली है, सिवाय एक आदमी के, बीरबल। बीरबल ने मन ही मन सोचा, मुहर इतनी चमकदार, असली मुहर तो रोज इस्तेमाल में रहती थी। थोड़ी घिसी हुई थी, लेकिन वे चुप रहे। अकबर ठग को बोला, तुम्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा, क्या कीमत चाहोगे? ठग बोला, जहां पनाह, बस 1000 अशरफिया। आपकी मुहर है, आपकी ही कीमत है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को सोना लाने का आदेश दिया। बीरबल आगे बढ़े, जहां पनाह, अगर मान जाए तो एक छोटी सी परीक्षा कर लेते हैं। यदि ये आपकी ही मुहर है तो इसे पहचानना आसान होगा। मेरे पास भी एक शाही मुहर है, आइए दोनों की परीक्षा करते हैं। सारा दरबार सन। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे पास मुहर कैसे आई? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आपका सचिव मुझे एक नकल अभ्यास के लिए एक मिट्टी की बनी डमी मुहर दी थी। असली नहीं है, पर बिल्कुल वैसी है। अकबर ने राहत की सांस ली। ठग अंदर से घबरा गया, पर चेहरा शांत रखा। बीरबल ने दोनों मुहरें तराजू पर रखी। फर्जी मुहर थोड़ी भारी थी। ठग पसीने पसीने। अकबर ने पूछा, ये भारी क्यों है? ठग बोला, जहां पनाह, शायद असली सोने की होने से। बीरबल बोले, पर असली मुहर सोने की नहीं, खास मिश्र धातु की है, जो हल्की होती है। दरबार खुशी से गूंज उठा। अकबर गुस्से से लाल हो गए। ठग ने तुरंत रोना शुरू कर दिया। जनाब, जो मिला वही लौटाया। बीरबल ने सिपाही से जलता हुआ छोटा कोयला मंगवाया। जहां पनाह, असली धातु गर्म होने पर गहरा रंग लेती है, सोना नहीं। ठग ने कहा, अरे नहीं, मुहर जल जाएगी। बीरबल मुस्कुरा दिए, असली मुहर कभी नहीं जलती। कोयला पास किया गया। नकली मुहर में हल्का काला दाग दिख गया। दरबार, वाह बीरबल, वाह। ठग अब पूरी तरह पकड़ा जा चुका था। बीरबल बोले, जहां पनाह, असली शाही मुहर के पीछे एक विशेष राजसी संकेत होता है, जो केवल आप और मैं जानते हैं। सभी की नजरें फकीरा पर टिक गई। अकबर ने मुहर पलटकर देखा, वहां कुछ भी नहीं उकेरा था। अकबर गरज उठे, ठग, तुम बादशाह अकबर को ठगने आए थे? ठग के पैर कांप गए। जहां पनाह, गलती हो गई, मारना मत। बीरबल ने कान में अकबर को कुछ कहा। अकबर मुस्कुराए और बोले, फकीरा, तुम्हारी सजा यह है कि तुम मेरी असली मुहर खोज कर लाओ, क्योंकि जो आदमी नकली बना सकता है वो असली की खबर भी निकाल सकता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। ठग रो रो कर चिल्लाया, जहां पनाह, मुझे छोड़ दो, मैं मुहर खोज कर ला दूंगा। उसे सिपाही ले गए। अगले दिन बीरबल अकेले अकेले मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम खुश क्यों हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मुहर तो आपके अध्ययन कक्ष के पन्नों के बीच दबकर गिर गई थी। अकबर हंस पड़े।
तो तुमने मुझे वो सब परीक्षा क्यों करवाई? बीरबल बोले, ताकि ठगों को सबक मिले। बादशाह को ठगना आसान नहीं और बीरबल को मूर्ख बनाना नामुमकिन। मोरल, सीख, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं। झूठ और धोखा चाहे कितना भी चमकदार क्यों न हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।